बाबा जी, योग गुरु का नाम लाला रामदेव जी से के नाम से क्यों लिया जाने लगा है? अब तेरे पेट में क्या दर्द हो रहा है? बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए? 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी, आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आप ही ने कहा था। बाबा जी, आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी, मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी, आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि विश्व प्रसिद्ध है। बाबा जी, आप ही ने कहा था। अरे आदमी कुछ भी करे भाई, ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी, थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। बाबा जी, आप ये बताओ, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया था। दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक है। स्वामी जी, बाबा जी आप बोल दिया ना। स्वामी जी, बाबा जी आपकी हेलीकॉप्टर में आपने देखा पायलट भी साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, योग गुरु बाबा रामदेव करनाल में पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें रामदेव का ये लेकर के स्वागत करते हुए लगातार आप ये देखेगा हवाई अड्डे करनाल पर कि यहाँ स्वामी रामदेव का यहाँ स्वागत करते हुए उनको पूजे देते हुए और ये अंधवस्त्र पहना करके उनका स्वागत करते हुए ये देखेगा लगा लाइन में करनाल यानी कि करमनगर नगरी जो है उसकी धरती पर स्वामी रामदेव आज पहुंचे हैं और यहाँ पर तमाम लोग उनसे मिलने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए खुशी है। कार्यक्रम में जाएंगे और सभी को बाबा रामदेव करनाल पहुंचेंगे, उनका स्वागत किया जाएगा। और डिस्टेंस भाई प्लीज, एक मिनट नीचे रखना। एक संदेश सर, करण नगरी करनाल में आप पहुंचे हैं। नीचे से यह कर्ण नगरी करनाल दान के लिए, उदारता के लिए, सेवा के लिए और भारत के अतीत के और वर्तमान के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसकी एक बड़ी भूमिका है। और हमारी श्रद्धामयी बहन सुषमा स्वराज जी से लेकर के हमारे आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी से लेकर के हमारे पंजाब केसरी के विमयी रहे अश्विनी जी से लेकर के एक बड़ी भूमिका रही है। बहुत बड़े बड़े हमारे पहले के जो गृह मंत्री थे, क्या नाम था, सबके ID समिति एक बहुत गौरवशाली धरा है। और मेरा मैं कहूँगा कि लगभग 2-3 दशकों से करनाल के साथ में एक गहरा आत्मीय संबंध रहा है। और पतंजलि संस्थान की दृष्टि से देखें तो पतंजलि के इकलौते एक गृहस्थी ट्रस्टी हैं हमारे बाबू पद्मसेन जी। सारे हमारे सन्यासी ट्रस्टी हैं और बाबू पद्मसेन जी ने अपनी संपत्ति का लगभग 90% समाज सेवा के लिए अभी तक भी दान दिया और आगे भी उन्होंने एक कीर्तिमान बनाया है। और ये भारत के उद्यमियों के लिए एक बड़ा
उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। प्राचीन काल में तो जो है कर्ण ने अपना सब कुछ दान कर दिया था, तो सर्वस्व दानी थे, तो ऐसे दानी आज भी है। और हमारे संगठन की दृष्टि से भाई जयदीप आर्य जी से लेकर के जो हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका निभाते पतंजलि की सेवाओं में, तो एक बड़ी भूमिका इस धरा की। और आज मैं जिनके लिए आया हूँ, एक बहुत ही छोटे से अदने से कद के एक स्वामी जी हैं जिनकी उम्र 80 पार है, लेकिन उन्होंने योग को, धर्म को, अध्यात्म को, वेदांत को अपने जीवन में जिया है। पूज्य स्वामी अभेदानंद जी, तो उनके साथ हमारा गहरा अनुराग है और वो भारतीय संस्कृति को जीते भी हैं। और काव्य की प्रतिभा ये भगवान के अनुग्रह से किसी को प्रारब्ध से प्राप्त होती है। ऐसे पूज्य स्वामी अभेदानंद जी का दर्शन करने, उनका आशीर्वाद। सर, एक छोटा सा सवाल, कश्मीर फाइल्स को लेकर आपका क्या कहना है? बहुत बवाल मच रहा है। कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार, क्रूरता, बर्बरता, नाइंसाफी हुई, उसको इस फिल्म में, इस डॉक्यूमेंट्री में दर्शाया गया है। मैंने उसके कुछ अंश देखे हैं। अब जिन लोगों ने हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति की है और भारत में विभाजन के बीज डाले हैं, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की साजिशें रची हैं, और कहीं वो अल्पसंख्यक होते हैं, कहीं बहुसंख्यक होते हैं, और उसमें से कुछ लोग समाज के ध्वंस पर उतारू हो जाते हैं। उनके लिए एक सीख है कि किसी को भी कभी कोई नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पूरी कौम, पूरा मजहब बदनाम होता है। सर, तो लोगों को सीख लेनी चाहिए इस फिल्म को कोसने की बजाय। सर, इस सरकार में भी पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपने तो कहा था कि बीजेपी आएगी तो शायद पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे। अब सरकार चलाने के लिए उनको टैक्स भी लेना पड़ रहा है और देश चलाने के लिए अब महंगाई है, तो थोड़ी कमाई लोगों को बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब मैं सन्यासी हो के 18-18 घंटे मेहनत करता हूँ, तो दूसरे लोग भी थोड़ा मेहनत करेंगे तो कमाई भी झेल लेंगे, देश की भलाई होती है। स्वामी योग को क्या योजना? हमारा पूरा जीवन योगमय है, योग के लिए है, और योग धर्म इस समय का युग धर्म है। वही सच्चा राष्ट्र धर्म, मानव धर्म है, सेवा धर्म है, परम धर्म है। इसलिए मैं कहूंगा सब इस आंदोलन में जुड़े, और योग की दृष्टि से करनाल में सैकड़ों कक्षाएं पहले भी लगती थी, अब फिर से शुरू हो गई कोरोना के बाद। चारों तरफ योग की जय जयकार। योग पर भी कोई फिल्म बन जाए सर? अरे अभी तो हम खट्टर साहब पर फिल्म बनाओ, कितने बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। बाबा जी, योग गुरु का नाम लाला रामदेव जी के नाम से क्यों लिया जाने लगा है? अब तेरे पेट में क्या दर्द हो रहा है? बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए? 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी, अच्छे विकार कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आप ही ने कहा था। बाबा जी, आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी, मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी, आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि विश्व प्रसिद्ध है। बाबा जी, आप ही ने कहा था। अरे आदमी कुछ नहीं कर, भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं? जब एक बात कह दी, थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। बाबा जी, आप ये बताओ, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया था। दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक है। बाबा जी, आप बोल दिया ना। बाबा जी आपकी